अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अब तक नमाज के मुताल्लिक काफ़ी मसाइल आप हजरात को बता दिए गए। फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ कुछ नमाज़ें और भी है, उनका भी सीखना हमारे ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है। उनमें से कुछ नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं और कुछ नमाज़ें वो सुन्नत के दर्जे में है, नफ़ल के दर्जे में है, मुस्तहब के दर्जे में है। समझ आ रही है? तो जैसे 5 वक़्त का नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह हफ्ते के अंदर एक दिन आता है, उसको जुमा कहते हैं। समझ आ रही है? तो जुमे के दिन ज़ोहर के वक़्त जुमे की नमाज ये फ़र्ज़ हैं। समझ आ रही है? एक तो हम रोज़ाना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, जिसमें 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं। ऐसा है ना, रोज़ाना ज़ोहर की नमाज ऐसे पढ़ते हैं ना। तो लेकिन जुम्मे की जो नमाज है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। समझ आ रही है? तो जो जुम्मे की नमाज है उसमें सबसे पहले 4 रकात सुन्नतें हम पढ़ते हैं। कितनी रकातें? 4 रकात सुन्नतें। फिर जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज में हम 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ते, बल्कि 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। 2 रकात, ये फ़र्क है बस। उसके बाद फिर कितने? 4 सुन्नत, फिर उसके बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। 4 सुन्नत, फिर 2, फिर 4, फिर 2 सुन्नत। अब सही हो गया। तो ये है जुम्मे की नमाज में और रोज़ाना की ज़ोहर की नमाज में फ़र्क। लेकिन ये जो जुम्मे की नमाज है ये ज़ोहर के वक़्त पढ़ी जाती है, तो उस दिन फिर ज़ोहर की नमाज नहीं होती, उस दिन यही ज़ोहर की जुम्मे की नमाज होती है। समझ आ रही है? तो जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर। समझ आ रही है? तो जुम्मे के दिन ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर की नमाज की बजाय जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, जिसकी तरतीब मैंने आपको बता दी। 14 रकातें। समझ आ रही? पहले 4 सुन्नत, फिर 2 फ़र्ज़ इमाम के साथ, फिर 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें, उसके बाद 2 नफल भी है। हाँ, ये भूल गया, फिर 2 नफल भी पढ़ा करो। समझ आ रही है? बहुत बड़ा सवाब है। हदीस शरीफ में नमाज जुमा की बहुत ताकीद आई है, इसलिए हमें जुमे की नमाज का खूब एहतिमाम करना चाहिए। समझ आ रही है? हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने बग़ैर किसी उज़र के जुमे की नमाज न पढ़ी, कोई उज़र नहीं था, बस छोड़ दिया, तो क्या फरमाया? तो वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिख दिया जाता है जिसका लिखा हुआ न मिटेगा और न ही बदलेगा। हाँ, ऐसे किताब में ये बंदा मुनाफिक लिखा जाता है कि जिस किताब में न तो ये चीज़ मिटती है और न बदलती है। अब कितने लोग हैं जो बगैर उज़र के जुमे की नमाजों को छोड़ते हैं? तो इस पर मुनाफिकत का ठप्पा लगता है या नहीं लगता? तो जुमे की नमाज ज़रूर पढ़ा करो, कभी भी मत छोड़ा करो। समझ आ रही है? और जुमे की नमाज के लिए जमात ज़रूरी है, बग़ैर जमात की जुमे की नमाज नहीं होती। हाँ, अगर किसी की इमाम के साथ जुमे की नमाज उसको न मिले तो फिर वो ज़ोहर की मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। 4 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत। अगर किसी की मसलन जुमे की नमाज बिल्कुल रह गई, उसको बिल्कुल इमाम के साथ मौका ही नहीं मिला, तो फिर ये नहीं है कि वो अलहदा खड़े होकर जुमे वाली नमाज पढ़े ना, फिर वो ज़ोहर वाली नमाज पढ़ेगा। समझ आ रही है? और जुमे की नमाज औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है। समझ आ रही है? औरतें अपने घरों में रोज़ाना जैसे ज़ोहर की नमाज़ें पढ़ती है ना, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं, वही नमाज जो है पढ़ेगी। समझ आ रही है? तो कितनी बड़ी अहमियत है जुमे की नमाज की कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इसको छोड़ दे तो ये मुनाफिक लिख दिया जाता है। कैसी किताब में? ऐसी किताब में जिस किताब में न वो मिटता है न बदलता है। और जुमे के दिन की जितनी सुन्नतें हैं उनका भी एहतिमाम करना चाहिए। समझ आ रही है? जुम्मे की सुन्नतें मसलन गुस्ल करना, ये सुन्नत हैं। समझ आ रही है? और इसी के साथ साथ
नए कपड़े पहनना ये भी क्या है? सुन्नत है। इसी तरह खुशबू लगाना ये भी क्या है? सुन्नत है। इसी तरह मिसवाक करना ये भी जो है क्या है? सुन्नत है। आपके अगर नए कपड़े हैं, नए फूल नया सूट आपने सिलवाया है, तो वो नए कपड़े पहनना ये भी जो है जुम्मे के दिन होनी चाहिए। अगर अपने नए कपड़े नहीं हैं तो फिर आपके कपड़ों में से जो नया जोड़ा है, समझ आ रही है, जो नया जोड़ा है वो फिर पहन लेना चाहिए। समझ आ गई बात की। इसी तरह जुम्मे के दिन अगर आपके नाखून बढ़ गए हैं तो जुम्मे के दिन जो है नाखून तराशें, उसको काटें। इसी तरह जो है अगर और बाल है वो बढ़ चुके हैं जिसका काटना ज़रूरी है तो वो भी जुम्मे के दिन काटा करे, साफ़ किया करे। समझ आ रही है। इसी तरह जो है जुम्मे के दिन सूरत कहफ की तिलावत, किस सूरत की? सूरह कहफ की तिलावत। जो बंदा जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक ये हर किस्म के फितनों से महफूज होगा। हत्ता कि अगर दज्जाल का फितना आ गया ना तो उस फितने से भी ये महफूज होगा। इतनी बड़ी जो है आसमान से लेकर ज़मीन तक ऐसे बंदे के लिए नूर पैदा हो जाती है। और जुमे के दिन खूब कसरत से दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। और जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में पहुंचना चाहिए। पहले सफ़ में जो है बैठना चाहिए, इमाम के करीब बैठना चाहिए। और जब इमाम साहब खुतबा देने लगे तो खुतबे को तवज्जो से सुनना चाहिए, खूब तवज्जो से जो है खुतबे को सुनना चाहिए। खुतबे के दौरान बातें न करना, खुतबे के दौरान किसी को इशारा भी न करना। समझ आ रही है। और जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़े उस वक्त दिल में दुआ करें। और जब इमाम दो खुतबों के दरमियान बैठे, देखो हदीस में आता है कि जुमे के दिन एक वक़्त ऐसा है, एक घड़ी ऐसी है कि जिसमें बंदा जो भी कोई दुआ अल्लाह पाक से मांगे फौरन कबूल हो जाती है, फौरन। अब वो कौन सी घड़ी है किसी को मालूम नहीं है, तो सब ने अपने अपने अंदाजे से बताया है। मसलन किसी ने बताया है कि जब इमाम दो खुतबों के दरमियान बैठे, खतीब खुतबा देने वाला, तो जब दो खुतबों के दरमियान बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए, इस दौरान दुआ कबूल होती है। लेकिन इस दौरान दुआ के लिए हाथ नहीं उठाना, दिल में बस दुआ करें। बास फरमाते हैं कि जुमे के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब तक, बास बुजुर्गों का मामूल है कि वो जुमे के दिन असर से लेकर मगरिब तक किसी से बातें नहीं करते। बस जैसे ज़ोहर की नमाज हो गई तो बस मस्जिद के या घर में किसी कोने में बैठ जाते हैं और मगरिब तक वो दुआएं करते हैं। वो कहते हैं वो वक्त ये वक्त है दुआएं कबूल कर। बाहर के हमें जुमे के दिन पूरे हर वक्त दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। समझ आ रही है। और जुमे के दिन नमाज से पहले कुछ न खाना। समझ आ रही है। हाँ, क्योंकि आप कुछ खाओगे तो पेट भरेगा, पेट भरने के साथ साथ आपके अंदर सुस्ती आएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग खुतबे के दौरान सो रहे होते हैं, नींद के झटके उसको आते हैं, हाँ, गाफिल होते हैं। उसकी बड़ी वजह यही होती है कि उन्होंने कुछ खाया होता है ना, उसका पेट भरा होता है। खाली पेट वाले को नींद नहीं आती। तो जुमे की नमाज से पहले कुछ ना खाया करो। समझ आ रही है। और इसी तरह नींद भी मत किया करो। जुमे की नमाज से पहले जल्दी जल्दी जो है गुस्ल करके तमाम जो बातें बताई गई इनका एहतिमाम करके सलाती तस्बीह, मस्जिद में जल्दी पहुँचो और मस्जिद में बैठो। मस्जिद में जो है सलाती तस्बीह पढ़ो, मस्जिद में सूरह कहफ पढ़ो, मस्जिद में दुरूद शरीफ पढ़ो, मस्जिद में घंटा 2 घंटे गुजारो। पहले ज़माने में लोग मस्जिदों में 9-10 बजे आ जाया करते थे, मस्जिदें भरी हुई होती थी। जो लोग बाद में आते थे उनको मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी, बाहर सड़कों पे बैठ जाते थे। ऐसे लोगों का शौक ज़ौक़ था। आजकल लोगों के अंदर शौक़ नहीं रहा। लोग उस वक्त आते हैं जब इमाम साहब खुतबा देते हैं और ख़ुतबा भी खड़े खड़े सुनते हैं, कभी इधर देखते कभी उधर देखते। फिर जैसे ही इमाम साहब नमाज से सलाम फेरते हैं ना, फिर लोग दुआ के लिए भी नहीं बैठते, सुन्नती भी नहीं पढ़ते, भाग जाते हैं। अल्लाह पाक को तो कोई ज़रूरत नहीं है हमारा, ये तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अब ये जुमे के मुताल्लिक चंद बातें आपको बताई गई, और तो इसका खूब एहतिमाम किया करें। समझ आ रही है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बेशक तेरा मुजरिम हूँ, सियाहकार हूँ, अल्लाह बख्शिश का मगर तुझसे तलबकार
बेशक